भगवान के 11 नाम बता रहा है, 11 नाम बताइए। 1 भगवान श्री कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं। 2 जो सबको आकर्षित करते हैं। 2 हरि जो सारे दुखों को हर लेते हैं। 3 गोविंद जो गौ माता को आनंद देने वाले। 4 मुकुंद मुक्ति के दाता। 5 जगन्नाथ जो सारे जगत के स्वामी है। 6 मधुसूदन मधु नामक एक राक्षस का वध करने वाले। 7 माधव जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। 8 वासुदेव जो वसुदेव जी के पुत्र हैं। 9 जनार्दन जो सारे जीवों के पालक। 10 योगेश्वर जो सारे योगियों के ईश्वर है। 11 गोपर श्रेष्ठ जो सारे गोपों में श्रेष्ठ है। हरि आपको बोल। पता है सारी गोपियों में श्रेष्ठ कौन है? आपको पता है सारी गोपों में श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण भगवान, भगवान श्री कृष्ण। गोप श्रेष्ठ। भागवत को ये बताओ कि आजकल लोगों को भय लगता है, डर लगता है, तो वो भय से कैसे मुक्त हो? मैं आपको एक भगवत गीता से श्लोक सुनाता हूँ। सबको आवाज आ रही है मेरी? सबको आवाज आ रही है? कर्मणासु अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पपि अस्य धर्मस्य त्रायतो मत भयात्। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति इस धर्म के रास्ते पर थोड़ा भी चलता है वह बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाता है, और जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं वह जीवन भर पछताता है। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलो, फिर आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। मैं हरे कृष्णा हरि बोल। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। माता परत्रम नान्यत् माता परत्रम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोत्रम सूत्रम अनिगम एव। इसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा और कोई नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक माला में ये धागा है ना, ये धागा अगर ये धागा निकल जाएगा तो ये सारे मोती बिखर जाएंगे। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी इसी तरह हैं। भगवान श्री जैसे ये माला है ना, माला इस मोती में ये जो धागा है ना, ये सारे मोती इस धागे से टिके हुए हैं। इसलिए जब ये धागा निकल जाएगा तो ये सारे मोती बिखर जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी इसी तरह है। ये जो संसार है ना, ये भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही चल रहा है। और जब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति निकल जाएगी तो सारा संसार बिखर जाएगा। अच्छा भागवत, धर्म क्या है? धर्म होता है भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानना, और अधर्म होता है भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा नहीं मानना। अच्छा, लोग बात ना इस भव सागर में फंसे हुए हैं, इस दुख के सागर में फंसे हुए हैं, तो ये इस दुख के सागर से कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे सब लोग इस दुख के भव सागर से? कैसे पार पड़ेंगे? जैसे समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी प्रकार भव सागर को पार करने का एकमात्र साधन क्या है?
जैसे हम कोई माला करते हैं तो उस पे क्या मंत्र बोलते हैं? हरि हरि नाम, नाम है, हरि नाम है। हरि नाम। वापस इसलिए जब आप जैसे समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी प्रकार अब सागर को पार करने का एकमात्र साधन हरि नाम है। हरि। हरि बोल। अच्छा, आप खाना खाते हैं? खाते हैं? नहीं, हम खाना नहीं खाते, हम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के ही प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो भोग क्यों लगाते हैं? मैं आपको एक भगवत गीता से श्लोक सुनाता हूँ। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते ते सर्व किल्बिषि भुञ्जन्ते ते सर्वं पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के ही प्रसाद पाते हैं, और जो बिना भोग लगाए खाना खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। इसलिए आप पाप मत खाओ। आप क्या खाते हो? जो हाथ उठाएगा, हाथ उठा दो जो पाप खाता है। उठाओ उठाओ। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।